चांगलं आहे? एवढी गरम चहा नाही पीत ना. चांगली बोलतात त्याचा केर आचार आहे. कसला? केर आपण बोलत होतो ना, त्याचा आचार आहे हा. ओके. इसका छोटा बॉटल है क्या? मला जरा अर्धा तास लागेल चहा प्यायला. माझी झाली पण तुम्ही. यहाँ से अभी और 2-2.5 घंटा ना? 2 घंटे. बीकानेर 118 किलोमीटर. Vishnu is 88 kilometer. Bhatinda is there. 480 kilometer. 480 किलोमीटर. पंजाब पहुंच जाएंगे. 450. See many fingers. My nail paint is there in my bag, so I cannot put nail paint now. अच्छा. Yeah. I'll take it out when I'm there in Bikaner or maybe at Jaisalmer and apply my nail paint. हायवे खूप छान आहे ना इकडचं. I'm feeling fresh now. येस. चहा प्यायला मिळेल. चहाचं पावर आहे. चाय का. Oh, see that fellow was just I like know. what he was doing. And he was walking in the middle of the road.
जैसे इसलिए नहीं ऐसी बात इसलिए हम आपसे बार बार इन सभी बातों का ध्यान रखने का निवेदन करता मेरा नाम जफ़र है। जबर हेलो तो अभी आप नमस्ते। तभी सबसे पहले आपका स्वागत है बीकानेर। Thank you. पधारो हमारे देश। थैंक यू ये लोगो है राजस्थान का, हाँ जी राजस्थान सुना हुआ टूरिज्म है, डिपार्टमेंट का। सुना हुआ है हमने। जी, तो अभी अपन कैमल ब्रीडिंग फार्म के अंदर है। हाँ कैमल ब्रीडिंग फार्म एंड रिसर्च सेंटर। हाँ पूरे हिंदी परफेक्ट करेंगे इंग्लिश? हिंदी 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 ठीक है। पूरे एशिया में सिर्फ बीकानेर में ही कैमल ब्रीडिंग फार्म और रिसर्च सेंटर, हाँ और कहीं भी नहीं है एशिया, बीकानेर के अलावा पूरे एशिया में बराबर यहीं पे है। यहाँ पे रिसर्च होता है कैमल्स पे। इसका नाम है NRCC, हाँ। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल्स। ओके तो ये आता है ICAR के अंडर में, इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च पे होता है, लेकिन इस फार्म के अंदर कैमल्स पे रिसर्च होता है। इसलिए आपको यहाँ पर देखो, आपको ब्रशेस, प्लांट्स, ट्रीज ये ज़्यादा नज़र आएंगे आपको। राइट ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है। ओके तो यहाँ करीबन 300 से ज़्यादा कैमल्स हैं, अच्छा और 4 तरह की ब्रीडिंग्स हैं। हाँ ब्रीडिंग्स में जैसलमेर की ब्रीडिंग है, और बीकानेर की ब्रीडिंग भी है, हाँ। कच्छी ब्रीडिंग, गुजराती ब्रीडिंग है, हाँ। मेवाड़ी ब्रीडिंग भी है यहाँ पे। अच्छा ये कैमल्स जो होते हैं वो अलग अलग ब्रीड के होते हैं अलग अलग ब्रीड ये चार जो आपने बताया वो? जी जी जी। ओके वैसे जालोरी भी होता है, हाँ एक लेह लद्दाख के होते हैं, वो 2 हम्स वाले। अच्छा देखिए ये सबसे पहले हर्बल गार्डन्स यहाँ पर। हाँ हाँ यहाँ ये करी पत्ता में, जो सब्जी करी के लिए काम में लेते हैं ना, कड़ी पत्ता। कड़ी हाँ, पत्ता, ये ओके। करी पत्ता है। अच्छा ये मीठा नीम, ओके मीठा नीम है, करी पत्ता। ये एलोवेरा, एलोवेरा जो स्किन के लिए और खाने के लिए काम में लेते हैं। अश्वगंधा, तुलसी वगैरह है। ओके एलोवेरा तो यहाँ का नेचुरली है वो? नेचुरल है जी। बराबर
ये वो प्लांट्स और ट्रीज हैं जो हाँ। डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं, Okay. जिनकी ग्रास कैमल खाता है। हम्म कैमल के खाने के लिए सबसे पहले खेजड़ी। हम्म खेजड़ी सुना आपने? नहीं इसका सुना। साइंटिफिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ओके खेजड़ी का जो पेड़ होता है राज्य वृक्ष है हाँ राजस्थान का, जैसे कैमल राज्य पशु है राजस्थान का हाँ कलर की। और दूसरी चीज रोहिड़ा, ये जो है फ्लावर है टेकोमेला, इसका साइंटिफिक नाम है टेकोमेला। रोहिड़ा ये पुष्प है, यानी राजस्थान का राज्य पुष्प है। ओके तो फ्लावर है अच्छा टेकोमेला, इसका ये साइंटिफिक जो लाल है वो फूल है उसके? ये फूल है उसके। ओह। अभी फूल आए नहीं क्योंकि सीजन का निकल गया। ये जो सामने पेंटिंग देंगे ढोला मारू की पेंटिंग है। अच्छा ढोला और मारू, जैसे रोमन जूलियट लैला हाँ। मजनू होते हैं, हाँ। जैसे ढोला मारू होते हैं। तो ढोला मारू एक कपल है, रोमांटिक कपल होते हैं हाँ हाँ जो बचपन में उनकी शादी होती है और बचपन बिछड़ जाते हैं हाँ। और गवाइयों के जरिए से हाँ। गवाइयों के थ्रू ये वापस मिलते हैं। अलग अलग जिले ये पोगल ढोला जो होता है वो नरवन का होता है जो अजमेर के पास है, और मारू बीकानेर की एक विलेज की है ओके जो पोगल के अंदर है। तो 4 तरह की ब्रीडिंग होती है यहाँ पर, कच्छी कैमल, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी। देखिए 7 सर्किट होते हैं पूरे राजस्थान में। तो अभी आप मारवाड़ सर्किट के अंदर हैं, जयपुर ढूंढार सर्किट में है, और साउथ राजस्थान जो है उदयपुर वो मेवाड़ सर्किट है। फिर मेवाड़ी कैमल यहाँ पे है। मेवाड़ी कैमल वाइट होते हैं, ओके ये पहचान है कैमल की। मेवाड़ी कैमल वाइट होंगे, हाँ 7 लीटर मिल्क देते हैं मेवाड़ी कैमल। अच्छा उसके बाद कच्छी कैमल, कच्छी कैमल जो होते हैं हाँ ये हल्के लाइट के होते हैं, हाँ। हल्के ब्लैक होते हैं, और 7.4 लीटर सबसे ज़्यादा मिल्क ये देते हैं। ओके 750 ग्राम से वुलन प्रोडक्शन रहता है इनका एक साल में, और 39 केजी के होते हैं जब पैदा होते हैं, अच्छा और जब बड़े होते हैं 575 केजी के होते हैं ओके कच्छी कैमल। उसके बाद है जैसलमेरी कैमल। हाँ जैसलमेर कैमल की जो गर्दन होती है बहुत लंबी होती है, अच्छा रेसिंग के लिए बढ़िया होता है कैमल। ये हाँ 7 लीटर्स मिल्क देता है जैसलमेर का कैमल। 40 केजी का जब पैदा होता है, और बड़ा होता है 595 केजी का होता है। तो ये राजस्थान की जितने भी ब्रीड्स हैं सारे एक सिंगल हम्प वाले हैं? सिंगल हम्प वाले हैं। Okay. राजस्थान, गुजरात, हाँ। ये सारे सिंगल हम्प वाले। जो Okay. डबल हम्प वाले कैमल्स हैं वो पाए जाते हैं लेह लद्दाख के अंदर। ये Okay. सिंगल हम्प वाले कैमल ये बच्चे हैं। हाँ चौथी ब्रीडिंग आती है बीकानेर ब्रीडिंग। हाँ बीकानेर की ब्रीडिंग ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़िया होते हैं। बीकानेर के कैमल 250 केजी एक टाइम में कैरी कर सकते हैं, हाँ और 41 केजी के जो पैदा होते हैं बड़े होते हैं 600 केजी के होते हैं, बड़े होते हैं। और सबसे बेस्ट वूल के लिए बेस्ट होते हैं। ओके वूल देते हैं 800 ग्राम वूल देते हैं एक टाइम में निकलता है वूल, हाँ हाँ और एक टाइम में शेप होता है, मई जून के अंदर शेप करते हैं। 800 ग्राम एक साल में निकलता है। उससे शॉल्स, स्कार्फ्स, बेड कवर्स, ब्लैंकेट बनती है बीकानेर के अंदर। बहुत ही गर्म होती है वो, सर्दियों में गर्म रहती है। अच्छा कैमल को भी मारते नहीं, यहाँ से शेव करते हैं। 250 ग्राम वूल यहाँ से निकलता है। पूरी बॉडी से 800 ग्राम वूल निकलता है। कैमल की टोटल एज कितनी होती है? कैमल की एज 22 से 25 साल ये लाइफ है कैमल की। अच्छा और ये जो बच्चे हैं वो ये बच्चे जो हैं 6 महीने के, देखो अभी सीजन ओह। का टाइम नहीं है ना। हाँ ये 6-7 महीने के बच्चे हैं। अभी सीजन का टाइम दिसंबर से लेकर अप्रैल तक सीजन का टाइम रहता है इनका। अच्छा तो ये मैटिंग का टाइम उस समय रहता है। 13 मंथ से प्रेगनेंसी 13 महीने की प्रेगनेंसी होती है। हाँ बीकानेर का कैमल जो है वो देखो वो White जो color ब्लैक वाला, नो 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 अच्छा नो, बीकानेर का व्हाइट वन इज black है। मेवाड़ी। हाँ तो ब्लैक वाला है ना, हाँ। लेकिन उस ब्लैक वाले के पास देखो तो वे कान के पास हाँ। और आंखों के पास बाल ज्यादा है। बाल ज्यादा है बराबर। ये पहचान है बीकानेर के कैमल की। ओके खिलाना चाहेंगे, फीडिंग करना चाहेंगे आप? कुछ डर लग रहा है? हाँ नहीं करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या दे सकते हैं हम ये लोग? वन ग्रास, अच्छा, दे सकते हैं हाँ ज़्यादा नहीं क्योंकि अब ऐसे मना है। हाँ ऐसे थोड़ा बहुत दे दीजिए आप। बस वो थोड़ी याद रखा दें, मैं निकाल लूँगा। घरून असतो हाँ मी फोटो काढला रविकाचा असं दे चल मी घेतलंय जायचं असं जायचं हाँ हाँ इधर से चलेंगे। यहाँ से चलेंगे मला जाऊ दे चल चल काही नाही करणार तो ये चल माझ्या बरोबर नहीं नहीं काटेगा नहीं है, ये सीजन का टाइम नहीं ना। सीजन का टाइम होता है फिर अपन दूध देते हैं। अच्छा ब्रीडिंग सीजन का टाइम दिसंबर से अप्रैल तक ये सीजन का टाइम है। डिसेंबर टू अप्रैल ओके हाँ दिसंबर से अप्रैल तक मैटिंग का टाइम और बच्चे देने का टाइम। ओके
और ये जो कैमल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का। ये देखिए, ये बीकानेर कैमल, देखिए आप, हाँ बाल ज़्यादा है। हॅलो I'll take a picture of yours. येस तो पण आला बघ त्याला पण भेटायचं तुला काही नाही करणार तो डोंट वरी बाय बाय ते मग बाय बाय केलं त्याने मला ये ग्रास है जो पीनट्स की। ए अनु कम हियर सी गेला तो अरे पापा ये ना. गेला आतमध्ये निघून आपल्याला मागे. हां इकडे ॲक्च्युली क्लिक द पिक्चर. थोडं लेट झालं. ठीक आहे ना. This beautiful design of the stairs. It's a true Venetian style, right? Venice जो है इटली के अंदर जो शहर Venice is known as the city of lakes. So there are many bridges over there. बरोबर One of the famous bridges is Rialto. राईट It's exactly the replica of this. Yeah. See, I'm talking about this particular design. Yes. See, यहाँ से आप देखिए त्रिकोणी है, तो हाथियों के आने जाने का रास्ता था ये। ये बिल्डिंग बाद में बना 1937 में, वहाँ पर ब्लॉक हो गया और यहाँ से ऊपर जाते थे घोड़े from that time. Okay. घोड़े तो है नहीं, पता नहीं चला। हाँ, मेरा नाम नवरत्न है, मैं स्वागत करता हूँ आपका बिल्डिंग में। आप देखिए, पुराने जो समय था वो रियासतकालीन समय था, प्रिंसली स्टेट्स था पूरे भारत के अंदर, पूरे अपने देश के अंदर 560 और उसमें से एक था बीकानेर। बीकानेर बसा है 1488 में, तो लगभग ये 550 साल पुराना शहर। इस शहर का नाम बीकानेर इसलिए पड़ा कि इस शहर को जिन्होंने बसाया उनका नाम था बीका। ये वही बीका जी हैं जिनके भुजिया यू कैन फाइंड एट ए स्मॉल कियोस्क। ओके तो ये बीका जी जो हैं ये आए जोधपुर से, और जोधपुर और बीकानेर इज़ द सेम फैमिली, इज़ द सेम क्लैन, दे आर राठौर। सो वन ऑफ द हिंदू राजपूत डायनेस्टी राठौर, राइट। इनकी 3 स्टेट है राजस्थान के अंदर, 18 स्टेट टोटल थी, उनमें से 3 स्टेट राठौर की थी। द बिगेस्ट वॉज मारवाड़ विच इज़ प्रेजेंट डे जोधपुर। देन इट्स किशनगढ़, दूसरी किशनगढ़ बनी। किशनगढ़ इज़ वेरी क्लोज टू अजमेर। अच्छा और तीसरी बनी बीकानेर। ये 3 स्टेट थी, ये एक ही परिवार है, एक ही क्लैन है। जब हम लोग जोधपुर में थे वहाँ पे उन्होंने कहानी बताई थी कि जोध जो थे उनके सन है जो बीका है। एग्जैक्टली। तो बीका जो है वो जोधपुर के राजा के पुत्र थे, वहाँ से छोड़ के आए हुए हैं। अभी हिंदुओं में जब भी हम शहर का नाम देते हैं तो उसके आगे पुर लगाते हैं। Exactly. ये जो नेर है उसका मतलब क्या होता है? नेर एक्चुअली नीर से आया है ये जहाँ, देयर मैनी स्टोरीज। नेर एक जाति भी बताते हैं। अच्छा फाइनली द कंक्लूजन इज नीर। नीर जो है जल से आए, नए पार्ट से अपन आ रहे हैं, 19th सेंचुरी से अपन घुस रहे हैं अंदर ये तक। और आगे जाएंगे अपन लास्ट सेक्शन तक जो 16th सेंचुरी के। अच्छा तो ये Last सबसे में। बाद में बना हुआ है ये बात। ये नया पार्ट है, अच्छा ये 19th सेंचुरी का। ओके मतलब अपन 20th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में तो आ चुके हैं। राइट वो 1937 में अपन ने बिल्डिंग देखी, अब आ गए अपन 19th सेंचुरी के कंस्ट्रक्शन। तो ये वेलकम कोर्टयार्ड है उस समय, जितनी भी शादियाँ, सेलिब्रेशन, Okay. फेस्टिवल्स हुआ करते थे तो राजा यहाँ से लोगों को रिसीव करते, ये वेलकम कोर्टयार्ड है। सो till 1902 family was living here, it was the residence. But in 1963, so it means 1902 till 1963, it was used for many occasions, marriages by the family. But finally in 63, it was converted into a museum. ओके So it's still owned by the royal family. It's not a government building, it's a private museum. तो Still owned. बहुत देश में बहुत सारे धरोहर हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, एएसआई के अंडर आते हैं। तो ये एएसआई के अंडर क्यों नहीं आया? ये क्यों नहीं आया? इसीलिए कि 63 में कन्वर्ट हो गया था, एक Trust. गवर्नमेंट सीलिंग एक्ट बना था। अच्छा ओके The government, I mean the Congress was acquiring the properties of Rajas, and one person was not allowed to keep
more than 100 bighas of land. तो वो उस इंदिरा समय गांधी जी का जो रिफॉर्म आया था, एग्जैक्टली हाँ, जो उसी से बचाने के लिए ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट में ना चली जाए, बचाने के लिए ही ये एक ट्रस्ट में कन्वर्ट तकलीफ जैसा मेहरानगढ़ जो हम लोगों ने देखा। एग्जैक्टली मैं कहना चाहूँ बहुत नीट एंड क्लीन कोर्ट है ये। आप ऐसे बहुत कम किले देखेंगे, हाँ बिकॉज एएसआई मुझे नहीं कहना चाहिए, बट एएसआई की जो मॉन्यूमेंट है हाँ नॉट इन ए गुड कंडीशन रियली। हर कोई आके और वहाँ सिग्नेचर करके चला जाए। इट्स नॉट लाइक यहाँ से ही तो गए हो ऊपर। पता नहीं जोशी सर। आप देखिए ये सेकंड कोर्टयार्ड है किले, इसका नाम है होली चौक और ये 1774 में बना। अब देखिए वहाँ पर वो छोटी सी वहाँ पर कैनोपी या छतरी आप जिसको कहें, हाँ जी, और वहाँ एक छोटी सी जगह है बीच में हाँ जहाँ पर राजा भक्ति और होली यहाँ पर सेलिब्रेट। आप ऐसी जगह है जहाँ चूने का गढ़ है। अच्छा, चूना बहुत भारी मात्रा में मिलता है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। मैं आपको बताना चाहूँ अपने देश में 70% ऑफ द सप्लाई ऑफ द POP विच इज़ द प्योरिफिकेशन फॉर्म ऑफ दिस लैंड बीकानेर होता है। ओके, तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। बहुत पुराना मतलब है, जब से मतलब आप कहें कि सृष्टि हाँ तभी से पुराने मड हाउस में जो देखेंगे आप, उनमें तो नहीं कंस्ट्रक्शन में तो नहीं यूज होते। तो आप देखिए मतलब हजारों साल पुरानी बिल्डिंग सर्वाइव, तो सीमेंट तो 50 सालों से यूज हो रही है फ्रीक्वेंट। 80 साल लगा लो आप सीमेंट को। पहले तो सारा ये चूना पहले चूना ही आता था। चूना और राइस एंड दालें होती हैं ना, जो जैसे मूंग की दाल, ये इनको सारा मिक्स करके ना इनको पेस्ट बनाया जाता था। ये सारा उससे जैगरी जैगरी हो गई, जैगरी ना इसको पकड़ लेता है बिल्कुल। आप देखें लैंडस्टोन के साथ में जैगरी है, फिर मेथी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पुराने किले हैं ना, पुराने बिफोर 200 सारे मटीरियल यही था। किसी कम्बिनेशन कोई ज़्यादा, किसी का कम हो गया। ये पुरानी किले भी नहीं, आज भी गाँव में मड का मड जमीन और बनाते जैगरी हैं। हाँ बहुत यूज होती है। गाँव से विलेज में सारे ये मकान बनते हैं उसी से। सीमेंट तो वहाँ है ही नहीं है। ये तो मॉडर्न समझो तो 70-80-100 साल से आप लगा लो सीमेंट का यूज हो रहा है। इससे ऊपर आप लकड़ी की छत देख सकते हैं, बहुत सुंदर। और ये गलीचा, ये जाजम, पुरानी जाजम है, जाजम बहुत सुंदर। और ये जितना भी इस महल के अंदर चमकता हुआ जो स्टफ देखते हैं ना, ये सारा सोना है। ये 22 कैरेट गोल्ड है, और गोल्ड लीफ है, गोल्ड इंक है, नेचुरल हर्बल कलर, नेवर एवर रीटच। ये मोज़ाइक इटालियन टाइल्स आप देख सकते हैं। हाँ ये साउथ इटली एक जगह है, हाँ सिसिली, ये सिसिली टाइल देखो। ये पुरानी है राइट? हाँ 1920 102 साल। आप देखिए दत्त अपन पहुँच गए इस किले के सबसे पुराने पार्ट। अच्छा, 1580 जब इस किले की नींव रखी यहीं से बनना स्टार्ट हुआ। आप देखिए चंद्र जो भाई थी उन्हीं के नाम से दो महल, तो ये है चंद्र, ये सब बंद है। आप देखिए लकड़ी की छत बहुत सुंदर, सी द पेंटिंग ऑफ लायंस, एंशिएंट लाइफ ऑफ द पीपल, हिंदू रिलीजियस पेंटिंग, सी हियर कृष्ण, समुद्र मंथना, वराह, नरसिम्हा, राम एंड कृष्ण। या 16 ये उनसे भी ये पार्ट जो है
ये अपनी सोच होती है, बंद होता है, सस्पेंस रहता है, पता नहीं सब कुछ इसमें है जो है, जो होता है उसमें कुछ भी नहीं है। आदमी अपना सबसे दिन बैठ देना पड़ता है, ये नहीं होता है। थोड़ा सा उसका बैठे देना पड़ता है, क्योंकि वो भी सकता है, सुंदर। अच्छा ही है। और वही आप जोधपुर गए, आपने वहाँ पर एक फूल महल देखा फर्स्ट फ्लोर, हाँ है ना, उसकी याद दिलाता है। आप देखिए हर महल के अंदर ऐसे पैलेस होते थे जिनको दीवाने आम और दीवाने खास में डिवाइड किया जाता है। ये प्राइवेट ऑडियंस हॉल है। और ये 60 हाँ देखिए लोग कहते हैं इसमें 80 किलो सोना लगा है, ये कहीं लिखा नहीं है, तो ये जितना भी है सारा सोना। आप देखिए बड़ी फेमस कला है यहाँ, इसका नाम है पुष्कर। 1914 में राजस्थान का वो पहला शहर है बीकानेर जिसने बिजली बनाया, और उससे पहले के लैंप्स हैं, और आप देख सकते हैं ये लैंप्स रात को जलाए जाते हैं और ये मल्टीप्लाई होता होता है सोना, और ये मिरर्स पूरा इमेजिन कि ये रात में कैसे दिखता होगा। हाँ पश्चिम मागे fourth largest city of Rajasthan. The first is Jaipur, then it's Jodhpur, then it's Kota, then it's right? 8.5 लाख लोग रहते हैं यहाँ। बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट भी है, डिवीजन भी है। आप देखें अब तो काफ़ी एप्पल टावर। हाँ एंटीनास बन गए। आप देखिए बाहरी दीवार देख रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी। ये 986 मीटर स्क्वायर है। आप इसको 1 किलोमीटर मान लो। इस पैलेस की ग्रैंडर देखिए, बहुत सुंदर है। शैंडलियर्स देखिए आप, झूमर इटालियन है। ये इस बिल्डिंग का जो वजन है वो ये 3 पिलर और ये 3 पिलर 6 पिलर पे। देखिए आप कितने बड़े बड़े आर्चेज हैं। Yes. 2 पीसेस ही। हनुमान जी चल 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 चलो आप देखें इस किले का हाईलाइट है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एयरक्राफ्ट 1917 कनाडा।
ते सिंहासन ठेवलंय बघ, ते सिंहासन राजा येणार आहे. Are you serious? येस, यू नीड टू बॉ इन फ्रंट ऑफ किंग. हे बघ असं, हे बघ. हां